हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मिडफील्ड एंड अटैकिंग रूल्स। सो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एंड जहाँ पे हमने बात करी थी कि प्लेयर रोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर्मेशन से। तो आपको अगर समझना है प्लेइंग स्टाइल ऑफ अ टीम तो प्लेयर रोल समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन फॉर्मेशंस। तो उसी से रिलेटेड हमने बात करी थी अबाउट ऑल गोल कीपिंग रोल्स, डिफेंडिंग रोल्स, एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडफील्ड एंड अटैकिंग रोल्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर देना एंड डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स कि क्या आपको पसंद आया नहीं पसंद आया, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को टू सी मोर सच वीडियोस। तो अब आते हैं हम मिडफील्डर्स पे। तो देखो मिडफील्डर्स में ना काफ़ी सारे रोल्स अभी डिफाइंड है। अभी इस पोजीशन पे हम देखते हैं जो डिफेंसिव मिडफील्डर जब हम बोलते हैं तो उसमें ना दो टाइप के रोल्स होते हैं। एक तो होता है डीप लाइन प्लेमेकर। तो देखो डीप लाइन प्लेमेकर का काम क्या होता है, उसका काम होता है कि टेम्पो को कंट्रोल करना। वो होता है मेन ऑर्केस्ट्रेटर कि भाई वो डीप लाई कर रहा है, ठीक है, काफ़ी डीप है अटैकिंग प्लेस है, बट वो डिक्टेट कर रहा है कि भाई अभी आप वर्टिकली खेलो कि अटैक करो, या फिर अभी आप बॉल सर्कुलेट करो एंड देन थोड़ा वेट करो ताकि कुछ चांस मिले एंड देन अटैक क्रिएट हो। तो डीप लाइन प्ले मेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वो गेम का टेम्पो कंट्रोल करता है एंड देन ये डिसाइड करता है कि अब गेम फास्ट होना चाहिए कि स्लो होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स हैं, परफेक्ट एग्जांपल्स, सर्जियो बुस्केट्स, टोनी क्रूस, एंड्रिया पिर्लो, दीज वर ऑल डीप लाइन प्ले मेकर्स। नंबर 2, इस पोजीशन पे एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसको हम डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो डिफेंस के टाइम में यूजुअली काम होता है कि अभी मान लो अपोजिशन के पास बॉल है तो ये ट्राई करता है कि गेम डिसरप्ट करने का। अब वो टैक्टिकल फाउल्स के थ्रू करे या फिर एग्रेसिव प्रेसिंग के थ्रू करे, बट इसका मेन काम होता है कि भाई उस ओपोनेंट का जो फ्लो है या ट्रांजिशन के टाइम में जब ओपोनेंट खोल रही है आपको, तब ये बंदा है जो कि काउंटर अटैक को रोके। और उसमें आप देखोगे तो प्लेयर्स लाइक कैसिमिरो एक्सेल्ड एट दिस व्हेन ही वाज एट रियल मैड्रिड। मैकेलेले वाज वन प्लेयर इन चेल्सी जो इस रोल को डिफाइन किए थे एंड दिस रोल आल्सो came to be known as the मैकेलेले रोल। तो इसके बारे में पढ़ना, मैकेलेले इन चेल्सी ड्यूरिंग मोरिनियोस टाइम रेवोल्यूशनराइज दिस रोल एंड उस समय से ये रोल मैकेलेले रोल क्रिएट किया जा रहा है। अभी आजकल देखोगे तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। काइसेडो, कांटे, दीज वर ऑल प्लेयर्स who play in this role। तो ये आजकल मॉडर्न फुटबॉल में ना टीम्स इतनी फास्ट ट्रांजिशन करती है कि इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बंदा गेम को रोके, तोड़े प्लेयर्स को, ताकि उनका गेम फ्री फ्लोइंग ना बन पाए, वापस कंट्रोल गेन कर पाए। तो ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो डिस्ट्रॉयर का रोल होता है। तो थर्ड रोल इन मिडफील्ड होता है बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। तो ये जो बंदा है बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, ये क्या है, ये अटैकिंग, ये बॉक्स टू बॉक्स जैसा नाम है, इस बॉक्स से लेके इस बॉक्स तक खेलता है, ये पूरा रोल ऑक्यूपाई करता है, पूरा पोजीशन। तो इसमें अटैक के टाइम में ये बंदा बॉल भी कैरी करेगा एंड देन लेट अराइव भी करेगा टू टेक द बॉल बैक। एंड जब टीम डिफेंड कर रही होती है तब ये बंदा पूरा पीछे तक जाएगा टू डिफेंड द एरिया। तो ये यूजुअली क्या होते हैं, ये टीम्स में इस टाइप को रोल्स वही प्लेयर्स हैंडल कर पाते हैं जिनमें काफ़ी स्टैमिना है टू प्ले एंड देन दे प्ले एग्रेसिव फुटबॉल एंड उनका स्ट्रेंथ होता है टू गो बैक एंड फोर्थ। तो इसमें एक्सेल करते हैं। आज देखोगे जूड बेलिंगम इज अ क्लासिकल एग्जांपल जो इस पोजीशन पे खेलते थे। गुंडोवन वाज आल्सो वन प्लेयर बॉक्स टू बॉक्स, आर्टुरो विडाल। ओके, अभी फोर्थ रोल की बात करते हैं। तो फोर्थ रोल में होता है एडवांस्ड प्ले मेकर। तो ये एडवांस्ड या प्ले मेकर भी बोल लो। तो प्ले मेकर होता है टिपिकली जो अपना नंबर 10 होता है, वो ये हाफ स्पेसेस ऑक्यूपाई करता है। हाफ स्पेस का मतलब ये वाला एरिया विच जो पूरा वाइड भी नहीं है या पूरा सेंट्रल भी नहीं है, बेसिकली बीच में हाफ में खेलता है। तो यहाँ से ये क्या करता है, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन, ये बहुत डेंजरस पोजीशन है। यहाँ से अगर कोई प्लेयर क्रिएटिव है तो काफ़ी बॉल्स निकाल सकता है, वाइड दे सकता है और वाइड दे सकता है फॉर क्रॉसेस, और यहाँ पे एक अच्छा थ्रू बॉल दे सकता है फॉर नंबर 9 टू अटैक। तो यहाँ पे कोई क्रिएटिव प्लेयर चाहिए जो डिफेंस को ओपन करके चांसेस क्रिएट कर पाए। तो इसका मेन काम होता है चांसेस क्रिएट करना। अब इस रोल पे आपने जितने भी फेमस प्लेयर्स हैं उनके नाम सुने होंगे। अपना मेसी राइट नाउ ही प्लेज एज अ एडवांस प्ले मेकर, एंड केविन डे ब्रुयना, लूका मॉड्रिच, पेड्री, इसको। सो अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड्स की। तो भाई फॉरवर्ड्स में देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइड फॉरवर्ड्स। तो ये वाइड फॉरवर्ड है विंगर। तो इसमें रोल्स क्या होते हैं, एक होता है टिपिकल अपना वाइड अटैकर जो इसका काम होता है कि विथ देना प्ले में। अभी टीम को विथ दिया और यहाँ से क्रॉस करेगा या यहाँ से डीप जाके कट बैक करेगा। सो इसका काम होता है कि विथ देना, टेक ऑन द डिफेंडर एंड गेट पास द डिफेंस। सिंपल काम है। एंड डिफेंस के टाइम में भी ही विल कम बैक एंड डिफेंड दिस वाइड एरिया। तो इसका काम ये पूरा विंग कवर करना है। इसमें सेकंड टाइप ऑफ रोल क्या होता है, सेकंड टाइप ऑफ रोल है इनसाइड फॉरवर्ड। तो भाई इनसाइड फॉरवर्ड मतलब ये अभी स्टार्टिंग पोजीशन इसका यहाँ है, बट वो अंदर आके खेलता है टिपिकली। अब वो बॉल लेके अंदर जाए या फिर जब बॉल मिले टीम को तब वो अंदर का पोजीशन ऑक्यूपाई करे ताकि ये फुल बैक को चांस मिले इस स्पेस पे आने का। सो इस टिपिकली जब इनसाइड फॉरवर्ड होते हैं तब टीम्स फुल बैक को भी
एज एन इन्वर्टेड फुल बैक टिपिकली नहीं खिलाती है, या तो ये नंबर 10 वाइड आएगा या तो ये फुल बैक वाइड रहेगा ताकि कोई तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करे। एंड इनसाइड फॉरवर्ड क्यों खेलते हैं? इनसाइड फॉरवर्ड अगर बंदा अंदर है तो इसमें देखो आप 2v1 सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, अगर ये बंदा इसको ऑक्यूपाई कर रहा है तो यहाँ पे 2v1 सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए इनसाइड फॉरवर्ड है। या फिर ये जो हाफ स्पेसेस है यहाँ पे रन लेके चांसेस क्रिएट हो सकते हैं इस स्पेस में। यहाँ पे अगर बॉल है तो अगर ये बंदा इनसाइड आया तो यहाँ से ये बॉल थ्रू काफ़ी चांसेस हैं एंड देन ही कैन स्कोर अ गोल। सो ये इनसाइड फॉरवर्ड का रोल होता है। अब इसमें आप विंगर्स देख लो, वाइड जो है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूज्ड टू प्ले इन मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ विंगर, यमाल इज अ विंगर, नीचेस जूनियर हो गए, रॉबिन, रिबेरी, साका। एंड इनसाइड फॉरवर्ड्स में आप देखोगे तो एग्जांपल इज अभी बार्सिलोना में रैशफोर्ड है, रफीना इज ऑल्सो इन इनसाइड फॉरवर्ड, मोहम्मद साला जो अंडर ड्रॉप करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्राइकर के रोल्स। तो देखो स्ट्राइकर के रोल्स ना अभी मॉडर्न फुटबॉल में भी काफी इवॉल्व हो गए। पहले स्ट्राइकर का सिंपल काम क्या था? गोल स्कोर करना। अभी उसका काम बहुत बढ़ चुका है, नंबर ऑफ रोल्स हैव बिकम मल्टीपल। तो पहला रोल है टारगेट मैन। तो टारगेट मैन का काम क्या होता है ना कि ये बंदा यूजुअली लंबा चौड़ा होगा एंड ही विल बी गुड इन द एयर। तो इसमें क्या होगा कि आप जब बिल्ड अप कर रहे हो तो आप डायरेक्ट लॉन्ग बॉल्स दिए, इस स्ट्राइकर का काम हुआ कि भाई ये बॉल होल्ड करे। तो टारगेट मैन मतलब आप टारगेट कर रहे हो इसे टू होल्ड द बॉल सो दैट ये वहाँ पे बॉल कंट्रोल करे एंड देन यहाँ से फिर गेम आपका स्टार्ट हुआ। जिरूड वाज अ टारगेट मैन जो लंबा चौड़ा हो गया। इब्राहिमोविच वाज आल्सो अ टारगेट मैन। नंबर 2 क्या है? पोचर। तो भाई पोचर का काम क्या है कि भाई ये सिंपल इसका काम है गोल स्कोर करना। तो इसके इंस्टिंक्ट्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं नियर द पेनल्टी बॉक्स। तो अभी कोई भी आप मान लो ये शॉट ले रहा है तो ये इसका काम क्या है कि इसी पोजीशन पे हमेशा ऑक्यूपाई रहेगा एंड देन ये चांस देखेगा कि जैसे ही मान लो डिफ्लेक्ट हुआ बॉल तो ये गोल मार पाए, और हमेशा इस पोजीशन पे ऑक्यूपाई रहेगा ताकि कोई भी बॉल्स अगर आए तो इसको लैच ऑन करके गोल मार पाए। अर्लिंग हॉलैंड इज़ अ क्लासिकल पोचर, लेवेंडोस्की इज़ अ पोचर जिनके पेनल्टी बॉक्स के अंदर स्किल्स काफ़ी हाई। थर्ड रोल की बात करें, थर्ड रोल है फॉल्स नाइन। तो भाई ये फेमस रोल है एंड इसको फेमस किया है अगेन मेसी ने, जब गॉर्डियोला ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था मेसी को एज अ फॉल्स नाइन अगेंस्ट रियल मैड्रिड। तो भाई फॉल्स नाइन का काम क्या है कि नंबर 9 स्ट्राइकर है, तो भाई ये बंदा यहाँ पे चिपका नहीं रहेगा, ना ही पेनल्टी बॉक्स पे जाएगा लाइक अ पोचर, और ना ही टारगेट मैन की तरह यहाँ पे डिफेंडर के ऊपर खड़ा रहेगा। ये अंदर आएगा ताकि डिफेंडर कंफ्यूज हो कि भाई ये इसको फॉलो करे या ये एरिया कवर करे। अब मान लो ये डिफेंडर एक कवर डिफेंडर है जो टारगेट मैन को कवर करके रख रहा था, बट अगर फॉल्स नाइन अंदर गया तो भाई ये सोचेगा कि भाई मैं आगे जाऊं, स्टॉपर बनूं या मैं कवर ही करूं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए फॉल्स नाइन है। एंड फॉल्स नाइन का अगेन लॉजिक है कि भाई मिडफील्ड में ओवरलोड क्रिएट करे। तो भाई आपके पास 4-3-3 में 3 मिडफील्डर होते हैं। अब मैं फॉल्स नाइन अगर बना दूं अपने टीम के लिए तो मेरे पास 4 हो गए एंड देन यहाँ पे ये टिकी टाका खेल सकते हैं एंड बॉल्स निकाल सकते हैं। तो फॉल्स नाइन के केस में क्या होगा कि विंगर्स को इनसाइड आना पड़ता है एंड देन यहाँ से बॉल्स निकाल के गेम बन सकती है। तो फॉल्स नाइन टिपिकली वो स्ट्राइकर्स खेलते हैं जिनका बॉल प्लेइंग एबिलिटीज ऑल्सो गुड, कंट्रोल अच्छा है एंड वो अंडर डीप आके कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, स्पेसेस ऑक्यूपाई करते हैं बेटर सो दैट कि गेम में बॉल बेटर कंट्रोल कर पाए एंड ऐसे चांसेस क्रिएट कर पाए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मेसी। टॉटी ऑल्सो प्लेड एज अ फॉल्स नाइन। इंपॉर्टेंट, अब एक और इंपॉर्टेंट स्ट्राइकर रोल होता है, उसको हम बोलते हैं सेकंड स्ट्राइकर। तो ये टिपिकली ना आप देखोगे प्लेयर्स लाइक ग्रीजमान, रूनी, ये लोग सेकंड स्ट्राइकर की तरह खेलते थे। क्यों? क्योंकि भाई देखो इनका आप देखोगे स्टैचर, ठीक है, ना ही एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो टारगेट मैन की तरह खेल सकता है या इवन उतने स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है कि पोचर की तरह खेल सकते हैं, ठीक है। एंड फॉल्स नाइन की तरफ भी अगर टीम कोच को नहीं चाहिए एज अ फॉल्स नाइन तो एज अ सेकंड स्ट्राइकर खेलता है। तो सेकंड स्ट्राइकर क्या हो गया कि ही प्लेज ऑफ अगेंस्ट अ बिगर स्ट्राइकर। तो आप देखोगे एथलेटिको मैड्रिड में हमेशा सोरलोथ, फल्काओ, ये सब के अगेंस्ट ग्रीजमान ऑलवेज प्लेड एज अ सेकंड स्ट्राइकर। तो भाई ग्रीजमान आप देखोगे बॉल कंट्रोल है, सिंगल फर्स्ट टाइम पासेस निकालना, बॉल कंट्रोल करना, प्रेशर ऑब्जर्व करना, उसमें उसके स्किल सेट्स अच्छे हैं। एंड जो स्ट्राइकर होता था उसका साइज बड़ा है, हाइट अच्छा है एंड ही यूज टू कंट्रोल, एंड ताकि कंट्रोल करके तुरंत बॉल ले ऑफ किया सेकंड स्ट्राइकर के टूवर्ड्स, एंड सेकंड स्ट्राइकर फिर चांस क्रिएट करा फॉर अदर प्लेयर्स और या फिर खुद बॉल लेके आगे बढ़ा। तो सेकंड स्ट्राइकर ग्रीजमान वाज वन। रूनी ऑल्सो प्लेड एज अ सेकंड स्ट्राइकर जो अंदर की तरफ भी आते थे एंड क्लोज टू द अदर स्ट्राइकर खेलते हैं। उस समय टेवेस के अगेंस्ट रूनी यूज टू प्ले, इवन अगेंस्ट रोनाल्डो रूनी यूज टू प्ले समटाइम्स। सो ये सेकंड स्ट्राइकर हो गया। तो भाई इतने सारे रोल्स हैं, तो इतने सारे रोल्स जो बन गए उसके वजह से जो आजकल के कोचेस हैं दे कैन प्ले सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटबॉल। तो हर एक ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेयर एक ही टाइप का रोल खेलेगा, वो अब प्लेयर के ऊपर डिपेंड है, उसके स्किल्स के ऊपर। हर एक प्लेयर रोल्स जो हमने बात करी है उसको खेलने के लिए वो स्किल सेट्स चाहिए, जैसा हमने देखा कि वो कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा है। अब किसी का वो स्किल सेट नहीं है, अगर वो प्लेयर वो रोल खेल रहा है तो डेफिनेटली उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा सिस्टम। तो हमने इतने सारे रोल्स देखे, तो अभी आप नेक्स्ट जब मैच देखोगे ना तो आप ध्यान से देखो कि प्लेयर रोल्स को समझने के लिए ना आपको जनरली 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक, वो बिल्डअप प्ले कैसे कर रहा है,
सेकंड, उसके ऑफ द बॉल मूवमेंट क्या है, ऑफ द बॉल वो डिफेंडिंग कैसे किस टाइप में कर रहा है, कहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड थर्डली अटैकिंग पैटर्न्स क्या है, जब अटैक हो रहा है बॉल तो वो कहाँ पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, कैसे रन्स ले रहे हैं। तो टिपिकली ये 3 चीज़ें हैं, बिल्डअप, ऑफ द बॉल मूवमेंट एंड अटैकिंग पैटर्न्स। इसमें आप देखोगे हर एक प्लेयर क्या कर रहा है ना, तो आप प्लेयर्स के रोल समझ जाओगे। एंड आई होप कि अब नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ फॉर्मेशंस देख के ये डिसाइड नहीं करोगे कि एक टीम अच्छा खेलने वाली है कि या कैसे खेलने वाली है। सो आप जरूर से ये देखना कि पहले 5-10 मिनट में प्लेयर्स कर क्या रहे हैं, ताकि आप रोल समझ पाओ, एंड देन आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई, देन आप एनालाइज कर पाओगे कि भाई वो रोल सही से खेला जा रहा है कि नहीं खेला जा रहा है, एंड वो प्लेयर वो रोल्स को जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं। देन एक्चुअली अपने जो बॉल नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी। सो भाई लोग, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर योर थॉट्स कि हर एक प्लेयर रोल्स में आपको कौन सा प्लेयर बेस्ट लगा है आज तक। सो गाइज, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए।